मिफ्ता साहब, ये मुल्क में जो इंसाफ कुछ होता नैब ना, की ये हरकतें हैं, मुल्क में इंसाफ होता ना। एहसन इकबाल का केस हमारे सामने है, बहुत सारे और केसेस सामने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर बिल्कुल चार्ज बनना ही नहीं चाहिए था, उनको पकड़ा और कई कई महीने जेलों में गुजार दिए उन्होंने। आपने भी महीनों गुजारे, शाहिद खान साहब ने भी महीनों गुजारे। तो इस नैब की यूटिलिटी सिवाय ये कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, इसके अलावा है नहीं है। तो हमें इसका हल नहीं ढूंढना चाहिए, इसका क्या करें इस नैब का? सर, इसका हल शाहिद अब्बासी साहब ने पहले दिन दिया था जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, और ये था कि नैब को बंद कर दो। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, लोग बोलेंगे आप अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने कहा कि शाहिद भाई ने कहा कि फिर मुस्लिम लीग के मिनिस्टरों के केसेस रहने दें, बाकी सारे केसेस बंद कर दें। और ये बात भी मैं बताऊं कि आज तक हमने 265 की एप्लीकेशन ये केस ख़त्म करने की नहीं की। आज तक हमने ये नहीं किया, जो नैब के आपने लॉज आसान कर दी, हमने उसके तहत भी जो भी इन्होंने आसान किया, हमने उसके तहत भी नहीं एप्लीकेशन की। हमने कहा केस चलने दो। एंड शाहिद भाई एंड आई टॉक फर्स्ट डे जब ये केस ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा शाहिद भाई, दिस इज़ रियली बैड इन वन सेंस कि वी वांटेड कि ये सारे 115 वो आए। और नदीम भाई, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि मुझको और शाहिद भाई को आप बुलाएं, और आप उन नैब के अफसरान को बुलाइए इस आपके शो में, और उनसे पूछिए कि क्या मुकदमा था बताओ, और उनसे पूछिए कि क्या इस एंग्रो के टर्मिनल से जो लगवाया था शाहिद अब्बासी ने, मिफ्ता ने, जो और लोगों ने, कि क्या इससे दुनिया में कोई सस्ता टर्मिनल है? क्या इससे ज्यादा यूज टर्मिनल है? मिफ्ता साहब, मैं शाहिद साहब से भी ये सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि आपको इन लोगों को अदालत में जाके चैलेंज करना चाहिए, अदालत में बुलवाएं और इनसे पूछें कि आपके मुहर्रकात क्या थे। सर 100% करूंगा मैं 100% करूंगा। और मैं पूछूंगा कि ये आपको किसने कहा था? ये जो दो आए ऑफिसर मेरे कमरे में आते थे और एक कंसल्टेंट आता था, कंसल्टेंट, और उस कंसल्टेंट इतना बेवकूफ़ आदमी था वो कि उसको स्लोप और कांस्टेंट का फ़र्क नहीं पड़ता थी, क्योंकि ये हमको अरेस्ट तो क्या था टर्मिनल में, लेकिन वो साथ साथ वो एलएनजी डील की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और टर्मिनल में तो मैं इन्वॉल्व था एलएनजी डील में। मैं सिर्फ एक मरतबा सिर्फ मैं एक मीटिंग में बैठा था, और वो मुझको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे कि आप कतर जाते थे और ये और वो, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे तो मैथ ही नहीं आती है, तूने क्या मतलब कि 6ठी 7वीं जमात नहीं पढ़ी है कि तुझे स्लोप और वो नहीं समझ में आता? मुझे एक दिन डीजे नैब आके कुछ गलत कह रहे थे बात, तो मैंने कहा कि भाई ये MMCFD नहीं है, ये MMBTU है। तो बोलता बस आप ये ज़बान सीख गए, ये वर्ड सीख गए तो आप लोग कीजिए आगे। मैं कहा ये वर्ड सीखे नहीं है, मैंने PhD करी है इकोनॉमिक्स में, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है कि फ़र्क क्या होता है। मेहनत करी है हमने इसके अंदर। अगर मैं SSGC की नौकरी ली है तो मैंने ये मेहनत करी है। मुझे नैब वाले आके बोलते थे सर आर यू क्वालिफाइड टू बी द चेयरमैन ऑफ, मैंने कहा मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड अब तक कौन चेयरमैन लगा है, मुझे बता दे उसका नाम। कि कौन, कितने लोग ये समझते हैं ये चीज़ें कि पाकिस्तान में गैस की कितनी ज़रूरत है और कितने की होनी चाहिए।